नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग का कौन सा सीरीज है, 28वां सीरीज है, जिसमें हम लोग रेलवे के 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें हम लोग ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करते हैं। और आज हम लोग का जो चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति से जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आज क्वेश्चन हम लोग 705 से लेके 719 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ये डेली क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल 704 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग जानेंगे क्या, गुरुत्व। अगला चैप्टर कौन सा है, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति को हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है चैप्टर, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, उसको चुनना है। पहला ऑप्शन क्या बोला है, देखिए पहला ऑप्शन आपसे क्या बोला है, पहला ऑप्शन बोला है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बात सही है। दूसरा क्या बोला, आपको क्या करना है, गलत चुनना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी बात क्या है, सही है। तीसरा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, ये भी बात क्या है, सही है। और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये बात क्या है, गलत है, ये बात क्या है, गलत है। और आपको कौन सा चुनना था, गलत ही चुनना था, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या करें कि जब आप लिफ्ट में पिंड का भार क्या है, आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान गति से चलती है या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है कि जब लिफ्ट क्या हो, समान गति से चढ़ती हो या उतरती हो तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे आती है तो पिंड का भार घट जाता है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि लिफ्ट में जब जाते हैं तो क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका भार कैसा लगता है, भारी लगता है, और जब नीचे आते हैं तो क्या लगता है, हल्का लगता है ना। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, कह रहा है कि नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य हो महसूस होता है परंतु द्रव्यमान नहीं। कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में द्रव्यमान आपका क्या होता है, बदलता नहीं है। भार आपका क्या हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन आपका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। इस पॉइंट को क्या करिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव। किसमें मुक्त रूप से गिरना संभव है, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, निर्वात में संभव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 706 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 707 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। किसके बीच परिभाषित होता है, पहला दिया है दो आवेशों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच और दो चुंबकों के बीच या एकाधिक द्रव्यमानों के बीच। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी। दो द्रव्यमानों के बीच क्या होता है, गुरुत्व बल परिभाषित किया जाता है। क्या होता है, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के तथा उसके वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट
बना दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। अर्थात गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल को क्या करता है, परिभाषित होता है। इस बल के कारण इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, 9 पृथ्वी पर क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान का केंद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है घर्षण का केंद्र, तीसरा ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, चौथा दिया है दाब का केंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है। क्या, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, और जी की वैल्यू कितना दिया है, 9.8 दिया। जी की वैल्यू क्या दिया है, 9.8 दिया है। तो जो हमारा भार होता है क्या होता है, जो हमारा भार होता है क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, एम जी। और एम यानी द्रव्यमान कितना दिया है, 10 दिया, और जी की वैल्यू कितना दिया है, 9.8। 9.8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, अगला 710 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 710 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी की इकाई, क्या, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश, आपसे जी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या बोला है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ठीक, असत्य आपसे पूछा है, क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो जो जी का मान है ऊंचाई के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपसे असत्य ही पूछा है और असत्य आपको मिल गया। और इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। चौथा क्या बोला है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपसे असत्य पूछा है तो आपका असत्य कौन सा है, बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 712 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 712 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। 712 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गुरुत्वाकर्षण का मान, क्या, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को, क्या, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन दिया है भूमध्य रेखा पर, दूसरा मकर रेखा पर, तीसरा ध्रुव पर, और चौथा कर्क रेखा पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सी हो जाएगा। किस पर होगा, भूमध्य रेखा पर उसको क्या अनुभव होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में होने वाले, अगला क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी का, क्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। चूंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है क्या ऐसा होता है, नियत है, तथा पृथ्वी यानी तथा त्रिज्या का मान परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से क्या है, गोल न होकर, क्या है, गोल न होकर ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। और पृथ्वी की त्रिज्या, क्या, पृथ्वी की त्रिज्या स्थान परिवर्तन के साथ क्या होती है, बदल जाती है। और अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, जो
ध्रुव पर त्रिज्या है, क्या ध्रुव पर त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। वहीं भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण तथा त्रिज्या में व्युत्क्रमानुपाती संभव होता है, अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम तथा ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धरती की सतह पर, क्या धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसकी सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। और जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या होता है, जी के यानी क्या होता है 1/6 होता है। क्या होता है 1/6 होता है। क्या होता है 1/6 होता है, यानी आपका कितना है 60 है ना, आपका कितना है 60 है। तो अब चंद्रमा पर जाएंगे तो इसका माप कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे दीजिए यानी काट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का वजन कितना है 60 न्यूटन होती है, तो चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा। यानी क्या होता है 10 से भाग दे दीजिए, यानी 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से आपका भाग देना है, किससे भाग देना है 6 गुना होता है, तो 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या करे कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर कितना है 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। अभी आपको इसके पहले ही बता दिए हैं नोट करके कि द्रव्यमान कहीं भी किसी भी स्थिति में क्या होता है परिवर्तित नहीं होता है। अगर आपका पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 की जाए, पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किग्रा है, कितना है 60 किग्रा है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा 60 किग्रा ही होगा। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका 716 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए 716 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। कैसा वजन महसूस करते हैं, पहला ज़्यादा, दूसरा कम, तीसरा शून्य, चौथा जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कैसा महसूस करते हैं, शून्य महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं, शून्य महसूस करते हैं। आइए इसको डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या है अंतरिक्ष यान, क्या अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन कैसा महसूस करते हैं, शून्य महसूस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण, क्या गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण त्वरण डैश, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जी एम बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः स्मॉल एम और स्मॉल आर हो, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा के लिए किया गया कार्य होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कितना होगा कार्य, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कार्य कैसा होगा, शून्य, और कार्य बराबर आप सभी को मालूम है, कार्य चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। और बल और विस्थापन क्या है, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक ही चक्कर लगाने पर पृथ्वी द्वारा किया गया कुल कार्य विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या विस्थापन कब शून्य होता है, मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ 5 मीटर गए, कितना गए 5 मीटर गए, और फिर यहीं से वापस आप फिर यहीं से क्या गए, वापस आ गए यहीं पर कितने मीटर, 5 मीटर ही वापस आ गए, जहाँ से गए थे जहाँ तक वहीं पर वापस आ गए, तो उसमें विस्थापन आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर, क्या पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार
होगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कैसा होगा? तो आपका ऑप्शन दिया है क्या? पहला शून्य, दूसरा अपरिमित, तीसरा उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कैसा भार, पिंड का भार होगा? शून्य हो जाएगा। कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए, जो आपका पृथ्वी के केंद्र, क्या, जो आपका पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वीय त्वरण कैसा है? जी बराबर कितना है? 0। तो पृथ्वी के केंद्र का भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के भार, केंद्र का भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। क्या कि जो ये पॉइंट दिया है, क्या कि ध्रुवों पर, क्या आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्या ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है। तो आपको याद रखना है कि जो जी का मान है, किसका? जी का मान है, ध्रुवों पर कैसा होता है? जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।